3 साल पहले लगाया था और 3 साल पहले ये मटकी लगाई थी उस समय। अब तो मटकी पूरी रेत में धंस चुकी है और अब इसकी जड़ें इतनी सुरक्षित हो चुकी है कि आवश्यकता भी नहीं है मटकी की। ये मटकी से पानी की नमी जाएगी। मटकी पद्धति के द्वारा करीब 500 पौधे लगा चुके हैं। ये रोइड़ा, इसका जो पुष्प लगेगा उसको राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। में ये जो नीम देख रहे हो ना आप, ये पहला नीम है जिसको हमने यहाँ पे लगाया था। हमारे यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनसीसी की कल ही नई भर्ती हुई है। तो कल जो बच्चा आया है वो अपनी मटकी और पौधा लेके आया और उसने पौधे लगाए हैं। 3 वर्ष बाद जब वो यहाँ से विदा होगा तो आप देखिएगा कि ये पौधा कितना बड़ा होता है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अक्सर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आती ही रहती हैं और काफ़ी टाइम से मैंने अनाउंस किया था अपने चैनल पे कि मैं बाड़मेर जाने वाला हूँ। बाड़मेर में सीरीज़ स्टार्ट होगी मेरी, तो काफ़ी सारे एपिसोड मैंने शूट कर लिए हैं। सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। आनंद महेश्वरी से पिछले 1 महीने से मेरी बात हो रही थी इसके लिए। तो आज मैं हूँ एनसीसी कॉम्प्लेक्स में और यहाँ बहुत ही अलग तरीके से प्लांटेशन की जा रही है, जिसे आप देख के काफ़ी इंस्पायर होने वाले हैं। राजस्थान के लोग खासतौर पे जहाँ से भी देख रहे हैं, इस पद्धति को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो भी इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। तो किस तरीके से ये पद्धति चल रही है और किन के द्वारा ये चलाई जा रही है वो हम सब जानेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपके बारे में मुझे आनंद महेश्वरी जी ने बताया था और जिस तरीके से आप यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं वो तरीका बहुत ही यूनिक है और इसी के लिए मैं आपके पास आज आया हूँ। सबसे पहले तो सर हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर आदर्श किशोर है और मैं 16 रास बटालियन एनसीसी बाड़मेर और पीजी कॉलेज बाड़मेर में एनसीसी ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आनंद महेश्वरी जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि आपसे और इस चैनल से हमें जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने बाड़मेर के लिए बहुत यूनिक काम किया है। सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपको विचार आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, इस तकनीक से भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो जिस परिसर में हम अब आपको आगे ले जाएंगे उस परिसर में बबूल के अलावा कुछ भी नहीं था। सिर्फ बबूल ही बबूल की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम इस परिसर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से काम किया और धीरे धीरे काम करते पहले तो हमने सफाई करवाई, पूरी झाड़ियों को निकलवाया जेसीबी से। फिर देखा कि यहाँ की ज़मीन बहुत पथरीली है, उसमें फावड़े से भी यदि खड्डा खोदना है तो 1.5 फीट तो खोदना बड़ा मुश्किल है, 1 फीट भी नहीं खोदा जा सकता है। तो इस ऐसी पथरीली मिट्टी में कैसे काम किया जाए। दूसरा ये कि यहाँ पर दिक्कत एक पानी की थी कि पहले पानी की बड़ी दिक्कत थी, यहाँ पे नल कनेक्शन भी नहीं था, तो कैसे पौधे सर्वाइव करेंगे। इन सारी चीज़ों पे हमने काम किया और ख़ास तौर पे पिछले 3 वर्षों से इस कॉन्सेप्ट जो अभी आप देखेंगे उसको लिया हमने कि मटका पद्धति से हम पौधे लगाए जाए। और मटका पद्धति के साथ भी जब पहली बार हमने सोचा तो आप देखेंगे कि मटके को ज़मीन में खड्डा खोद के गाड़ा जाता है। तो गाड़ते हैं तो लोग यहाँ पे ये उसका मजाक उड़ाते हैं और अंधविश्वास के लहजे से उसको मिट्टी में गाड़ना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये 2 चुनौतियाँ थी हमारे पास में, तो उन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया और हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, स्काउट रोवरिंग के जो हमारे रोवर्स हैं, उनके जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसका एक पार्ट है समाज उपयोगी कार्य। उसमें डाला कि प्रत्येक जो नया आने वाला कैडेट है वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करे और एक पौधा अपने नाम का इस देश के लिए लगाए। तो हर कैडेट जो यहाँ आता है वो एक पौधा अपने नाम का लगाता है, तो मटकी पद्धति से लगाए। शुरू में हमने यहाँ के लोकल जो पौधे हैं उनको लगाया। लोकल लगाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि वो ज़िंदा रहने लायक है और ज़िंदा रहेंगे। प्रयोग सफल हो गया। प्रयोग सफल हुआ तो हमने दूसरे पौधों के साथ ये प्रयोग किया। सर, अभी आपको कितना समय हो गया ये करते हुए?
ये मुझे मुख्य रूप से 3 साल हुए हैं। मैं यहाँ तो काम तो 5-6 वर्षों से इस क्षेत्र में कर रहा हूँ, लेकिन ये मटका पद्धति अपनाए हुए हमें 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गए। इन 3 वर्षों में अभी अगर हम वृक्षों की बात करें तो कितने वृक्ष हो चुके हैं? करीब 500 से अधिक होंगे वृक्ष जो कि जिंदा है, जो कि और बहुत अच्छी तरीके से जिंदा है। और उसमें अगर हम वैरायटी की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में ही सर्वाइव कर गए थे जो यहीं के प्लांट थे, तो लगभग अभी तक कितनी वैरायटी हो गई है आपके पास? यहाँ पे लगभग 30-40 वैरायटी के होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है इसको। एक तो हमने पार्क के रूप में एनसीसी गार्डन नाम से डेवलप किया है, तो उसमें तो जो भी सुंदर लगने वाले पौधे हैं वो है। एक हमने रेगिस्तान रारूंख इस नाम से हमने डेजर्ट पार्क डेवलप करने की कोशिश की है। उसमें रेगिस्तान के जो लोकल है, तो उसमें झाड़ी से लेकर बड़े वृक्ष तक सब लगाए हैं। तो 30-40 ऐसे हैं जो कि कुछ फलदार हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हम, जैसे खेजड़ी है, तो आप जानते हैं कि खेजड़ी तो ऐसा है जो मनुष्य, पशु सब के लिए, प्रकृति सब के लिए उपयोगी है। तो खेजड़ी, जाल, बुआड़ा, सारे केर, बेर, पीपल, नीम, ये सब औषधीय पौधे सारे लगाए हैं। और सर जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी, मैंने देखा कि गार्डन काफ़ी ब्यूटीफुल है, साथ ही में आपने काफ़ी सारा उसमें वेस्ट भी यूज़ किया हुआ है जी। तो वो वेस्ट भी हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड, किस तरीके से वेस्ट को सर ने यूज़ किया है और किस तरीके से ब्यूटीफुल गार्डन अपना तैयार किया है। और साथ ही में जो मटका पद्धति है वो भी पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है और मैं और भी राज्यों में विजिट करने वाला हूँ और वहाँ के भी गार्डनिंग आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें जैसे कि जब भी पौधा लगाया जाता है तो 2 खड्डे बनाए जाते हैं। एक खड्डा आप देख रहे हैं कि ये जैसे यहाँ से खोद के, और ये मटकी है तो उसमें मटकी रख दी जाती है, और उससे थोड़ी दूर में कि पौधे की जड़ें किस प्रकार की है उसके हिसाब से यहाँ पे पौधा लगाया जाता है। जैसे ये पौधा है और उसको यहाँ पे लगा दिया गया है। अब इसको डालिएगा। ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, बस इसमें लगा दिया। अब इस मटकी को भी रेत से ढक दिया जाएगा इसके बराबरी पे। कुछ मटकी बाहर रहेगी ताकि बाहर की रेत इसके अंदर न जाए, और इसको पूरी तरीके से ऐसे करेंगे। उसके बाद में जब इसमें पानी डाला जाएगा तो ये पहली बार तो इस पौधे को भी पूरा डाला जाएगा और मटकी में पानी डाल के और इसको पूरा गीला कर दिया जाएगा। अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा कि ये मटकी से पानी की नमी जाएगी और इसमें धीरे धीरे पौधे की जड़ों में अपने आप नमी चलती चली जाएगी। चूँकि ये रेगिस्तान है और रेगिस्तान में वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसके ऊपर एक ढक्कन दे दिया जाएगा। ढक्कन देंगे तो कम से कम इसमें 5 दिन तक पानी सुरक्षित रहेगा। 5 दिन की नमी का मतलब है कि 7-8 दिन तक इसमें नमी रहेगी। तो धीरे धीरे इससे पौधा ये बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा की इस पौधे को देखिए, ये आज से 3 साल पहले लगाया था और 3 साल पहले ये मटकी लगाई थी उस समय। अब तो मटकी पूरी रेत में धंस चुकी है और अब इसकी जड़ें इतनी सुरक्षित हो चुकी है कि आवश्यकता भी नहीं है मटकी की। तो ये 3 साल पहले ये हुआ था, ये पौधा बड़ा हो गया है। और ये चूँकि कल ही हमारे यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनसीसी की कल ही नई भर्ती हुई है, तो कल जो बच्चा आया है वो अपनी मटकी और पौधा लेके आया और उसने पौधे लगाए हैं। 3 वर्ष बाद जब वो यहाँ से विदा होगा तो आप देखिएगा कि ये पौधा कितना बड़ा होता है, उसके लिए एक याद रहेगी। इसलिए अभी पौधा छोटा है तो मटकी पे उन्होंने अपना नाम लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमेशा उसको याद दिलाएगा कि मुझे जब भी, चूँकि हमारे यहाँ पे क्या है कि 7 डेज़ एक्टिविटी होती है, तो पौधे को सुरक्षित रखने के लिए 7 दिन में ही आ सकते हैं वापस। सब पे आप देखोगे कि ये ऐसे नाम लगे हुए हैं। हर मटकी के ऊपर एक आपको नाम मिलेगा, और जब आने वाले टाइम में जब भी पता रहेगा ना, किसी को भी याद रहेगी कि हाँ ये जो प्लांट लगाया था ना वो इस शख्स ने लगाया, इसके नाम से यहाँ पे वो प्लांट लगा हुआ है। तो अब जो जिम्मेदारी का जो एहसास रहेगा ना, वो उस प्लांट के साथ साथ में जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता चला जाएगा कि हमने जो प्लांट लगाया है हमारे साथ साथ में वो हमको उस जिम्मेदारी के साथ में वो प्लांट को हमको तैयार करना है। तो ये भी जो भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, उससे ये जितने भी जो गार्डनिंग होती है ना, ये सब के सब एक साथ ग्रुप में गार्डनिंग होती है। तो एनसीसी की पूरी जो टीम चलती है ना, वो एक साथ टीम चल के उसको काम को करती है। वो
रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे आप पूरा पीछे में भी जैसे सब में मटकियां प्लांट के नीचे वो मटकियां लगी हुई है। पुराने वालों में 2 साल पहले का है पूरा कॉन्सेप्ट, 2 से 3 साल पहले का है। अब धीरे धीरे जो भी प्लांट बढ़ चुके हैं, कुछ प्लांट की जो हाइट है वो 12-12, 15-15 फुट तक भी आ चुकी है। वो आने वाले टाइम में ये जो पूरा एरिया रहेगा ना, वो इस तरीके के लोकल ड्रिप सिस्टम के मटकी के थ्रू जो है ना, वो पूरा का पूरा ग्रीन कर दिया जाएगा उसको। अभी ये धीरे धीरे ये एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी की कमी होती है ना, तो इस वजह से प्लांट को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मटकी का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसकी वजह से क्या नमी जो रहती है ना, वो 24 घंटे, अभी जैसे आप जो गमलों में या आप जो भी गार्डन में जो पानी डालते हैं वो एक लिमिट टाइम तक ही पानी रहता है, दूसरे दिन आपको वापस डालना पड़ता है। मगर कभी कभी ये रहता है कि गर्मियों के अंदर तो जब पीक टाइम गर्मी रहती है, मई जून की गर्मी रहती है, जब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40 से 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है यहाँ पे, तो उस टाइम पीरियड में दिक्कत ये आती है कि जो नमी रहती है ना, वो नमी नीचे की प्लांट की खत्म हो जाती है। मगर मटके सिस्टम से जो नमी रहेगी ना, वो 24 घंटे, वो रात में भी उतनी की उतनी नमी रखेगा और दिन के टाइम में उतनी उतनी नमी को ना वो बना के रखेगा। तो एक ऐसा सिस्टम है जिससे ना प्लांटेशन जो रहता है ना, वो फास्ट स्पीड में ना ग्रो किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये जो भी टीम रहेगी ना, वो पूरी टीम अपने एक साथ मिलकर काम करेगी। हर प्लांट के ऊपर, हर मटकी के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ रहेगा जिसने इस प्लांट को यहाँ पे लगाया है। और इस बार ये पुराना आप देखेंगे तो पहली बार हमने नीम के साथ प्रयोग किया था, तो ये पिछले साल के नीम है, इनकी हाइट इतनी आ चुकी है, देखिए आप, और सारे सुरक्षित समय अब ये देखने को मिल जाएगी। तो ये 1 साल के हैं, वो 3 साल हो चुके हैं, और इसमें ये पहली बार अब हैज के साथ ये प्रयोग कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और नमी वाला पौधा माना जाता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मटका पद्धति के साथ यदि ये पौधे का प्रयोग यदि सफल रहता है, तो मुझे लगता है कि सारे पौधों के साथ ये प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग हमने लोकल पौधे जो यहाँ के खेजड़ी, जाल, रोहिड़ा, उनके साथ भी किया, जो भी बहुत बड़े हो चुके हैं। अब उधर ले चलते हैं हम, कि इसमें ज़मीन बहुत नीचे से कठोर है, और पौधा लगाइए आप सब अपने अपने। और यहाँ पे कठोर पौधों में भी सर्वाइव करना होता है। शुरू करें, अपने अपने पौधे लगाएं। ये सब भी प्रथम वर्ष के बच्चे हैं और इस साल अपने पौधे लगा रहे हैं। इससे एक मैसेज ये भी है कि ये यहाँ पे जो इस पद्धति को सीख रहे हैं, अपने गांव में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, तो वहाँ पर भी इस पद्धति को आप देखेंगे, तो उससे भी क्या है कि वहाँ पे पौधों को ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। बाड़मेर में आप देखते हैं तो ख़ास तौर पे गाँव में पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ टाँके होते हैं, और टाँके में पानी सिर्फ़ और सिर्फ घर परिवार के पीने योग्य ही होता है। तो ऐसे में आप देखना कि ये पद्धति बहुत कारगर होगी। इसमें पानी डालने के बाद मटकी और पौधे में काफ़ी रेत डाल के उसको बराबर किया जाएगा। इसमें पीछे में आप देखिए, पीछे वाले में डालिए, हाँ, इसमें जैसे एक बार ज़मीन यहाँ सुरक्षित हो जाएगी, इन्होंने ये जो घर की वेस्टेज मटकी थी उसको यहाँ पे यूज़ कर दिया, ताकि घर पे इसमें पानी नहीं डाल सकते थे क्योंकि ये यहाँ से टूट चुकी थी, तो यहाँ पर ये काम आ जाएगी और यहाँ पे एक पौधा भी सुरक्षित हो जाएगा। आज से 3 साल पहले हमने ये फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था, और पहली बार जब हमने प्रयोग किया था तो यहाँ पे अंधविश्वास माना जाता है कि ज़मीन में मटकी जो गाड़ा जाता है उसको ठीक नहीं माना जाता है। तो कई लोगों ने उस पर बात भी की थी और कुछ ने मजाक भी उड़ाई थी, लेकिन हमने कहा कि चलो एक नया प्रयोग है और साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छा है, उसको करते हैं। उसका रिज़ल्ट ये रहा कि आप जितना परिसर देख रहे हो ये 3 साल की कहानी है, इससे पुरानी कहानी नहीं है। तो 3 साल में यदि पौधे इतने बड़े हरे हो सकते हैं, और ये भी आप देखेंगे यहाँ पे देखो कि पूरी पथरीली ज़मीन है, कि सारी जगह यही है। आपको यहाँ पे इसको मुर्डा बोला जाता है, आप जहाँ भी खोदोगे ना तो यही मिलेगा, और ऐसे में ये जड़ें निकल रही है और पौधे लग रहे हैं, तो ये सब मटकी पद्धति के कारण है। इसमें हम मटकी पद्धति के द्वारा करीब 500 पौधे लगा चुके हैं, और इस साल आज हम 65 पौधे आज एक साथ लगा रहे हैं, तो ये 500 से प्लस हो जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे तो ये रोहिड़ा है, ये रोहिड़ा, इसका जो पुष्प लगेगा उसको राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। तो ये लोकल पौधे भी इस मटकी पद्धति से हो रहे हैं, हैज जैसे पौधे भी हो रहे हैं। उधर आप पूरी कतार देखेंगे तो जाल है, जाल के ऊपर पीलू लगता है, पीलू को राजस्थान का जो पीलू जो लगता है उसको राजस्थान का किशमिश बोला जाता है, तो वो जाल भी लग चुकी है, खेजड़ियाँ भी लग चुकी है, एलोवेरा जैसा छोटा पौधा है जो औषधीय पौधा माना जाता है वो भी लगा है। और इसको हमने पूरा पीछे आप जो देख रहे हैं इसको डेजर्ट पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं, कि जैसा नेचुरली राजस्थान में कैर है, बेर है, ये सब लगते हैं, वैसे इसको डेवलप कर रहे हैं। ये जो बीच में झाड़ी टाइप दिख रहा है इसको बुआड़ी बोलते हैं यहाँ पे, जो गायों के लिए खाने में काम आती है। तो इसको हम राजस्थान रारूख नाम देकर इस परिसर को डेवलप कर रहे हैं। यूँ लग रहा है कि एकदम नेचुरल टाइप है,
और बीच बीच में यहाँ की जो वनस्पति है उसको लगा रहे। इससे फ़ायदा ये है कि ये बच्चे तो जिम्मेदारी का एहसास करते ही हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ जो साइंस के स्टूडेंट है, बॉटनी के स्टूडेंट है, वो यहाँ पर प्रयोग भी करते हैं, उनको बहुत अलग अलग प्रकार की वनस्पति भी मिलती है। इस वृक्ष का नाम कल्पवृक्ष है, जिसे राजस्थानी भाषा में टोड़ा बोलते हैं। इस पर जो पुष्प लगते हैं वो हमारे राजस्थान के राज्य पुष्प हैं। और ये जो आप डालियाँ देख रहे हैं, इन डालियों से राजस्थान के जो घर हैं उनमें चार दीवारी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और राजस्थान में इन पेड़ को काटने प्रतिबंध है। और ये जो वृक्ष हैं इनको लगाने का हमारा मोटिव ये है ताकि हम अपने इस जो हमारा जो परिसर है इसको हम और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, और जो हमारे जो स्थानीय वृक्ष हैं उनको और बढ़ावा दिया जाए, और जो मरुस्थल जो प्रसार हो रहा है उसको रोका जाए, और हमारा ये क्षेत्र भी हरा भरा क्षेत्र हो सके। मैं कैडेट प्रमिला, मैं जाल के पौधे के बारे में बताऊंगी। ये पौधा राजस्थान रेगिस्तान में सबसे सर्वाधिक छायादार होता है। फिलहाल ये बहुत छोटा है, लेकिन ये जब बड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत पशु पक्षी रह पाते हैं, अपना आश्रय बना पाते हैं। और ये सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में होता है, जैसे जालोर साइड में, बाड़मेर में, जैसलमेर साइड में होता है। और ये बड़ा होने इसके ऊपर छोटे छोटे पीलू लगते हैं जो राजस्थान के किशमिश कहलाते हैं, मतलब। और ये बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत गहरी छाया होती है, और ये मरुस्थल के प्रभाव को भी रोकता है, बढ़ते मरुस्थल को भी रोकता है। ये है बेर की झाड़ी, ये कंटीली होती है, ये हमारे रेगिस्तान में ज़्यादा होती है। और इसके ऊपर ये कच्चे कच्चे बेर दिख रहे हैं ना, ये बड़े होते हैं और ये खाने के लिए स्वादिष्ट और खट्टे होते हैं। और इनके ये पत्ते हैं ना, ये पशुओं के लिए, सारे के लिए काम आते हैं। और इनकी ये कंटीली झाड़ी है, ये पौधा है, पौधे के ऊपर ये पौधे को बसाने के लिए काम आती है, जिससे क्या पौधे को नील गाय वगैरह नहीं खा सके। और इससे हम इसकी लकड़ी को भी काम में लेते हैं, और ये हमारे इधर ज़्यादा होती है। कैडेट धर्मी कुमारी, यह खेजड़ी का वृक्ष है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इस खेजड़ी पर सांगरी लगती है जो हमारे सब्जी बनाने के लिए काम आती है, और इस पर लौंग भी लगता है जो हमारे पशुओं को डालने के लिए काम आता है। और यह बहुत छायादार वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे जब किसान खेतों में काम करते हैं, थक जाते हैं, तो इसके नीचे आके बैठते हैं साया के अंदर। जब सपन व अकाल पड़ा था तब इस खेजड़ी के सौडों से भोजन बनाया था। वृक्ष बहुत औषधि भी देता है हमारे को। जिस परिसर में आप लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं, वो हमारे कॉलेज का कचरा डालने का जगह था। आज से 5 वर्ष पहले 2016 में ये जो नीम देख रहे हो ना आप, ये पहला नीम है जिसको हमने यहाँ पे लगाया था, और उसके बाद के सारे पौधे बाद के। ये नीम लगाया पहला, और इससे हमारी शुरुआत हुई थी 2016 में। फिर आप देखिए कि किस तरीके से हम बढ़े आगे। तो एक इधर आप तस्वीर देखेंगे कि आजकल सेल्फी पॉइंट का बहुत क्रेज़ रहता है, और चूँकि हम एनसीसी से जुड़े हुए हैं तो आई लव इंडिया, मेरा भारत महान करके हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया इस प्रकार से, और इसको आगे बढ़ाया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे टायर्स हैं, वेस्ट इधर उधर सामान पड़ा रहता है, तो हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमने पौधे लगाने की कोशिश की है कि ये सारा जो वेस्ट है इसके ऊपर सारी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। अभी बारिश हुई पिछले दिनों, इसलिए सारा धुल गया है, और ये सारा यूज़ किया जा रहा है इस प्रकार से यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बेल लगाने का, चिड़ियों के लिए पानी परिंदे लगाने का ये कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप, ये बहुत जाना पहचाना है। इसका भी प्रयोग किया जा रहा है कि हम टाइल्स के ऊपर चलें और एक अलग तरीके की अनुभूति भी करें। इधर देख रहे हैं आपकी सारी ये जो चीनें दिख रही है, ये भी सारी वेस्ट फेंकी हुई थी, तो कोई लंबी चौड़ी भी होगी, तो इनको लेके इसको परिसर को सुरक्षित रखने के लिए ये लगाया। ईंटें इधर उधर फेंकी हुई थी, तो ईंटों को हमने जोड़ा है और इसको एनसीसी नाम से एक साथ सुरक्षित कर दिया। साइकिल के टायर आपने देखे होंगे, तो साइकिल के टायर को लगा के इस परिसर को सुंदर बनाने की कोशिश की। दीवारें जितनी हैं, ये जो भी आप देख रहे हो, ये विद्यार्थियों ने अपने हाथों से किया है। तो दीवारों के ऊपर मांडना बनाया है। हमारे यहाँ पे जब भी कोई मंगल कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो मांडना मांडा जाता है, जो लोकल रिमजी होती है उस रिमजी से डिज़ाइन बनाई जाती है, और शुभ प्रतीक है, लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो इस पे ये बनाया, ये सारा का सारा, चूँकि ये लोकल कलर होते हैं रिमजी के, हर वर्ष हर नई त्यौहार पे उसको साफ़ किया जा सकता है, इसलिए इसका कलर थोड़ा फेड हो चुका है काफ़ी। इसको 3-4 महीने हो गए बनाए हुए। इसमें अलग अलग डिज़ाइंस थी। पूरी जो दीवार देखेंगे आप, सब दीवारों पर ये बनाया हुआ है।
तो दोस्तों फाइनली राजस्थान के बाड़मेर की सीरीज़ अब खत्म होने जा रही है। लगभग 11 से 12 एपिसोड हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक से एक बेहतरीन गार्डनर से मिलने का हमें यहाँ पे मौका मिला। इन सभी में हमारा खासा सहयोग किया, बहुत हेल्प करी आनंद महेश्वरी जी ने, जिन्होंने हमें सभी गार्डनर से मिलवाया और हमें मौका मिला उन सबसे मिलने का, उनकी वीडियो शूट करने का। दोस्तों यहाँ पे ही राजस्थान की सीरीज़ अभी खत्म नहीं होगी, हम और भी राजस्थान के एरिया में पहुँचने वाले हैं। जल्दी हम पहुँचेंगे जयपुर, फिर पहुँचेंगे भिलवाड़ा और उसके बाद भी काफ़ी प्लानिंग हमारी और भी जगह पे जाने की। तो दोस्तों हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें और आप भी अगर गार्डनिंग करते हैं, आप भी काफ़ी सारी चीज़ें गार्डनिंग में कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे हमें मेल करें अपनी टेरेस गार्डन की पिक्चर्स वगैरह और जो भी चीज़ें आप करते हैं गार्डनिंग में हमें आप बता सकते हैं। और इंडिया में किसी भी स्टेट से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम इसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं करते और सीधा हम आपके घर पर पहुँचेंगे, आपके टेरेस गार्डन को अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, हमारी सीरीज़ पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को भी करें सब्सक्राइब, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पे भी हमने बहुत ही तेज़ी से 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने अभी तक अगर हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे तो पर डे सिंगल वीडियो आती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे पर डे 3 to 4 रील्स हम अपलोड कर रहे हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्टेंट होता है इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर से एक और बेहतरीन गार्डनिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।